दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आपको पता है कि कल रिजल्ट आ गया और नॉर्मलाइजेशन हो गया और कई मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, उनका 120 और 125 प्लस वालों का भी नहीं हुआ। कई शिफ्टों में, ज़्यादातर कौन सी शिफ्टों में? पहली और फोर्थ शिफ्टों में, फर्स्ट और फोर्थ शिफ्टों में। क्योंकि रैंक जिनकी 10,000 तक आ रही है, सिलेक्शन उन्हीं का होगा। ये बिल्कुल रियलिटी है और इसको स्वीकार करना पड़ेगा अपन को। 20,000 तक नहीं होगा, जिनका 10,000 रैंक के अंदर अंदर है, सिलेक्शन उन्हीं का होगा। आप कहोगे कि भाई तो आपके कितने आए? तो दोस्तों, मैं इस रेस से बाहर हो गया। सीधी सट बात ये है, अपने पास कोई लॉन्ग लपेट नहीं है। अपने 10 नंबर से 15 नंबर कम हुए हैं, तो इनमें कोई पता नहीं है कि आगे किस हिसाब से कट ऑफ काटेंगे और किस हिसाब से नहीं काटेंगे। लेकिन दोस्तों, जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है इसमें, जो बिल्कुल दिमाग से बाहर हुआ है। एक मेरा दोस्त था, उसके 121 थे फोर्थ शिफ्ट में ओबीसी से, उसकी रैंक आई है 15,000। और दोस्तों, एक था जिसके 107 थे एसटी में, और इसकी उसकी रैंक आई है, ये था दोस्तों छठी शिफ्ट में, और इसकी रैंक आई है 3,000। तो दोस्तों, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहाँ पर तो छठी शिफ्ट और कहाँ पर फोर्थ शिफ्ट के 121 नंबर, उनकी तो रैंक आई 15,000, और कहाँ पर 107 जिनकी रैंक आई 3,000। तो दोस्तों, माइंड तो ऑफ होना था ही। और पहले जिन दोस्तों ने मेहनत की थी, मैंने मेहनत की थी, सभी भाइयों ने मेहनत की थी, उस पर फिर गया पानी। और दोस्तों, ये तो वो हो गया कि दुनिया कहती है ना कि मेहनत से नौकरी मिलती है। तो मेहनत यहाँ पर नील बटे नील हो गया। यहाँ पर हो गई किस्मत, क्योंकि जो भाई छठी शिफ्ट में थे और जो भाई पहली और फोर्थ शिफ्ट में थे, इनके तो नंबर कम हो गए, और वो ये भी बहुत ज़्यादा हैं। दोस्तों, आप देखना स्कोर कार्ड में कि जहाँ पर 121 का 15,000 रैंक है, जहाँ पर 107 उसकी 3,000 रैंक है। दोस्तों, तो आप लगाओ अंदाज़ा कि कितना नॉर्मलाइजेशन हुआ है, दिमाग से बाहर नॉर्मलाइजेशन हुआ है। अगर चलो ठीक है, नॉर्मलाइजेशन भी कर दिया, फिर बच्चों को मूर्ख बना दिया। 4 लाख बच्चे पास करके, ये पास करने का मतलब क्या है? ये तो कोई मतलब नहीं है। अगर 6,433 पद थे तो उसको पास ही 10,000 करने थे मेरे हिसाब से तो, क्योंकि 2 गुने में ही बेइज्जती हो जाती है बेरोज़गार भाइयों की। जिन आस पास के पूछते हैं क्या हुआ क्या हुआ। तो दोस्तों, माइंड ऑफ होना ही था, क्योंकि नंबर जिन एसटी में 80% थे, फिर भी रेस से बाहर हो गए फोर्थ शिफ्ट में। तो इसमें तो अपन बाहर हैं, सीधा सीधा सा है, और माइंड ही भी ऑफ हो रहा है। तो दोस्तों, मैं तुम्हारा भाई तुलसीराम मीणा, और मैं तो आपसे रूबरू होने के लिए आया हूँ कि कई दोस्त ये कहेंगे कि यार, एक रामराज जी गुजर जी हैं, रामराज गुजर भाई, उनका न तो कोई ट्वीट आया, उनके 133 थे भाई। उसके अगर सोचो, उनके 15 नंबर कम हो गए, 15 से 20 नंबर, तो वो रेस से बाहर हो गया। पहली शिफ्ट थी उनकी, फर्स्ट शिफ्ट, और उसका अगर चयन होता तो 100%, क्या मालूम अब वो क्यों नहीं आ रहा है लाइव, या फिर ट्वीट कमेंट भी किया है कई भाइयों ने उसकी पोस्ट पर, तो वो रिप्लाई भी नहीं दे रहा है। लेकिन फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के साथ में घोर अन्याय किया गया है, और ये बहुत ही गलत किया है बोर्ड ने। लगभग इनमें से तो बहुत कम बच्चे पास होंगे। इसमें पास हो गए छठी शिफ्ट के कम से कम 60% बच्चे। तो जो पास हो गए उनको तो हार्दिक बधाई हो। और दोस्तों, जो नहीं हुए हैं, माइंड को एक जगह करके आगे की तैयारी जारी रखें, क्योंकि सबका माइंड एक जैसा ही है। कोई भी यहाँ पर माहिर खिलाड़ी नहीं आया। और दोस्तों, जो कोचिंग वाले हैं तो आते हैं और नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं, कोर्स बेचते हैं दोस्तों।
तो दोस्तों कोर्स बेचते हैं तो कोर्स लेते लेते तो इतनी बड़ी हो गई कोर्स लेने की, अब बच्चा ऑटोमेटिक ले लेगा, प्रचार करने से कुछ नहीं होता। लेकिन जब कोर्स की बात करते हैं ना, वो क्या करते हैं, चलो नॉर्मलाइजेशन हो गया, कोई बात नहीं है, और अब आप ले लो एक कोर्स। अच्छा, तो दोस्तों यहाँ पर और माइंड ख़राब हो जाता है। लेकिन दोस्तों ये स्वीकार करना पड़ेगा कि जितनी भी भर्ती आ रही है आगे, वो मैथ के बिना हमारी सोल्व नहीं होगी, मैथ के बिना। तो जीके चतुर्थ श्रेणी में जैसे पशु परिचय है बहुत इजी आएगी, लेकिन दोस्तों वहाँ पर भी नॉर्मलाइजेशन होगा। तो इस पर बहुत बढ़िया अमल होना चाहिए, बोर्ड को इस पर नॉर्मलाइजेशन पे अमल करना चाहिए कि इजी दे रहा है तो क्यों दे रहा है शिफ्ट। अब दोस्तों मेरे को एक बात बताओ कि फोर्थ शिफ्ट में जिस भाई के 125 प्लस है, क्या वो छठी शिफ्ट में 120 नहीं ला सकता है? क्या आराम से ला सकता है दोस्तों, 125 भी ला सकता हो, क्योंकि मैथ और साइंस बिल्कुल इजी लेवल की थी छठी शिफ्ट में। छठी शिफ्ट को हार्ड ही नहीं बता रहे थे कोई भी, अगर बता रहे थे तो सेकंड शिफ्ट को हार्ड बता रहे थे। तो दोस्तों नॉर्मलाइजेशन में किसी को भी पता नहीं है, तो इस पर एक तो अमल करना चाहिए गवर्नमेंट को, और बच्चे भी इन पर आवाज़ उठानी चाहिए कि आने वाली भर्तियों में सिर्फ पटवार और ग्राम सेवक 2 ही भर्ती ऐसी है जिनमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि इनमें एक ही पारी में एग्ज़ाम करने का विचार है बोर्ड का। तो दोस्तों जो चतुर्थ श्रेणी की भर्ती है, चतुर्थ श्रेणी की, क्योंकि इसमें तो लगभग 10 पारियों में एग्ज़ाम होगी, और 10 पारियों में एग्ज़ाम होगी, किसी एक शिफ्ट में ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा और किसी एक शिफ्ट में ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो दोस्तों ये सुबह सुबह का मैं वीडियो बना रहा हूँ तुम्हारा बड़ा भाई समझ के, और ये चैनल आपका ही है। अगर आपका दिल कहे, पहले तो मैं नहीं बोलता था इसके सब्सक्राइबर के लिए, तुम्हारा दिल कहे तो कर देना, और तुम्हारा दिल नहीं कहे तो मत करना, क्योंकि काफ़ी कोचिंग वाले हैं उनका तो खैर करते ही हो। और दोस्तों मिलते रहेंगे, और पशु परिचर की भर्ती पर नॉर्मलाइजेशन को लेकर के बार बार मैं आपसे चर्चा करता रहूँगा। अगर समय आएगी आवाज़ उठाने की तो आवाज़ भी उठाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि इसमें घोर अन्याय हुआ है दोस्तों। पहली और फोर्थ शिफ्ट में, पहली और फोर्थ शिफ्ट में बहुत तगड़ा अन्याय हुआ है। यानी कि मेरे 80% मार्क्स थे तो 80% वाला ही बाहर हो गया। अब तुम लगा सकते हो एसटी में 80% वाला ही बाहर हो रहा है, तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस मेरे भाई मेरे दोस्त हैं, उनके साथ में क्या हुआ होगा, जिनके 125 हैं, जिनके 120 हैं, और जिनके तुम सोचो दोस्तों 118 मेरे थे, तो मैं आउट हूँ बाहर। और जब मेरा स्कोर कार्ड आएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि मेरा स्कोर कार्ड इतना है। मैंने एक एक क्वेश्चन मिलाया था मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मैंने ऐसे नहीं थे औरों की तरह कभी मिलाया नहीं या फिर मन से फेंक रहा हूँ, इसमें फेंकने कोई बात नहीं है। तो 80% ला कर भी मैं अगर आउट हूँ एसटी में, तो दोस्तों आप लगा सकते हो अंदाज़ा।